नमस्कार। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. सुमन जी हैं। नगर निगम में 3 पदों का चुनाव होना है। प्रचार प्रसार का काम थम गया। 30 तारीख को मतदान होने वाले हैं। प्रत्याशियों ने अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. सुमन जी हैं। इन्होंने मेयर प्रत्याशी, डिप्टी मेयर और 45 वार्डों के वार्ड पार्षद क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया, जायज़ा लिया। यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं क्या इस बार के चुनाव में क्या होगा। इस बार चुनाव में मेयर पद और उप मेयर पद के चुनाव में एक खासियत यह भी है कि जनता डायरेक्ट अपने मनपसंद मेयर प्रत्याशी, उप मेयर प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या इनका अनुभव है, कौन मेयर बनेंगे, इसी मुद्दे को लेकर मैं वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. सुमन जी से बात कर रहा हूं। फ्रंटलाइन के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। नगर निगम चुनाव का जो संघर्ष था, नगर निगम चुनाव की जो स्थिति थी, वो कल प्रचार कार्य के साथ समाप्त हो गया। 28 तारीख को मतदान होगा, 30 को वोटों की गिनती होगी। मेयर पद, उपमेयर पद और निगम पार्षदों का यह चुनाव है। 19 प्रत्याशी मेयर पद के लिए, 11 प्रत्याशी उपमेयर पद के लिए, 221 प्रत्याशी 45 वार्डों में निगम पार्षद बनने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रचार कार्य के समाप्त होने के बाद आपसी कानाफूसी, घर घर जाकर के मतदाताओं को समझाने, अपनी ओर मोड़ने का काम भीतरी तौर पर चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन बेगूसराय चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा एवं जिला आरक्षी अधीक्षक योगेंद्र कुमार की देखरेख में पूरे मतदान बूथों पर, मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि स्वच्छ, निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शिता के साथ यह चुनाव संपन्न हो। खास करके बेगूसराय ज़िले में मेयर पद के चुनाव के लिए काफ़ी संघर्ष मचा है। चुनाव अब सिमटता जा रहा है। 7 से 8 प्रत्याशी चुनावी रेस में सबसे आगे हैं। बाकी प्रत्याशी भी अपनी भूमिका को अदा कर रखे हैं। स्थिति का आलम तो यह है कि टाइपराइटर, चारपाई, टमटम, मेज़, हारमोनियम, सिलाई मशीन, इन सबों के बीच संघर्ष की स्थिति बेहद रोमांचक, बेहद दिलचस्प बनी है। मेयर कौन बनेगा, पूरे शहर की, पूरे ज़िला की नज़र इस पर लगी हुई है। हर प्रत्याशी मतदाताओं के भीतर जाकर मतदाताओं को जिस तरह भी मोड़ने का काम होता है, अपनी तरफ खींचने का भरपूर प्रयास किया। बीच में चुनाव का स्थगन भी हुआ, फिर चुनाव जारी हुआ, फिर सप्ताह भर के बाद लगभग 15 दिनों तक मैराथन दौर चुनाव का चलता रहा। कमोबेश यह हालत वार्डों की भी है। किसी किसी वार्ड में सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं, तो किसी वार्ड में 3, अधिकतम 5 से 6 तक की संख्या पहुंची है। और हालात यह है कि हर एक वार्ड में मेयर पद के लिए भी चर्चा का बाजार गर्म बताया जाता है। दिलचस्प वाकया यह है कि यह राजनीति से परे चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दल के लोग भी अपने अपने चाहत के प्रत्याशी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। अघोषित रूप से अपना प्रत्याशी बताकर उन मेयर के लिए, उपमेयर के लिए और पार्षदों के लिए अपना अपना जी जान से पक्ष में मतदाताओं को लाने के लिए मेहनत जारी कर रखे हैं। दिलचस्प वाकया तो यह भी है कि केंद्रीय सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के भी कई कैंडिडेट खड़े हैं। यूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट को समर्थन दिया है। राजद, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने चाहत के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने में भीतरी तौर पर लग चुकी बताती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं की रहस्यमय चुप्पी देखने लायक है। मतदाता अपना मुंह खोलने को कतई तैयार नहीं है। स्थिति का आलम तो यह है
कि जब प्रत्याशी मतदाता के पास जाते हैं और उन्हें जो नगमा सुनाते हैं, हमें तुमसे प्यार इतना यह हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, फिर भी मतदाता बोलने को तैयार नहीं है। मुस्कुराकर मतदाता सिर्फ इतना ही कहते हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। यही आलम में पूरा नगर क्षेत्र चल रहा है। यों 22 का समापन भी है, 30 को मतदान का निर्णय होगा, 30 को सारे फैसले आ जाएंगे। किसका पहली तारीख, वर्ष का समापन और नए वर्ष का आगाज़ किसके सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, इन तीनों सीटों के चुनाव में यह तो आने वाला समय बताएगा। और कौन चुपचाप बैठ करके पुराने वर्ष को जाने देगा और नए वर्ष को आने देगा, यह भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल शीतलहर भी जारी है। इसी शीतलहर के बीच सभी ज़िले के शहर मुख्यालय के सभी बूथों पर चुनाव होने हैं और मतदाताओं से फ्रंट लाइन की एक खास अपील है कि मतदाता घर से बाहर निकलें। यह लोकतंत्र का महापर्व है, 5 वर्ष में एक बार आता है। आप अपने बूथों पर जाएं, अपने मनपसंद प्रत्याशियों को चुनें, जिनको भी आप वोट देना चाहते हैं, जो आपके दिल में बसे हैं, जो विकास कार्यों को गति देने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें वोट दें। आप अपनी चाहत के मुताबिक प्रत्याशियों को वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। अपने साथ अपने परिवार को भी ले जाएं और घर के अन्य सदस्य जो मतदाता हैं उन्हें भी आप मतदान केंद्र तक पहुंचने का उनकी व्यवस्था अपने साथ लेकर जाएं, उन्हें मतदान कराएं। यह फ्रंट लाइन की खास अपील है, मतदान ज़रूर करें। मैं रिफाइनरी टाउनशिप परिसर से सर्वेक्षण करते हुए SN सुमन, अपने सहयोगी SR आजमी और कैमरामैन सारिक के साथ SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, बेगूसराय। नमस्कार।